हेलो अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि सब ठीक होंगे। आज हम इस वीडियो में सोलर सिस्टम में मौजूद तीसरे नंबर पर जो सियारा है, जिसे आप यकीनन जानते होंगे और आप वहां रह भी रहे हैं, अर्थ, जिसका नाम अर्थ है, उसके बारे में हम तफसील के साथ गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि ज़मीन कैसे दरियाफ़त हुई। ज़मीन शमसी निज़ाम का सबसे बड़ा और डेंसेस्ट सियारा है। ये निज़ाम शमसी सियारों में वह सियारा है जहाँ ज़िंदगी वक़ूफ़ पज़ीर है। ज़मीन के वजूद के बारे में मुख्तलिफ नज़रियात हैं, जिनमें अहम नज़रिया बिग बैंग का है, जिसके मुताबिक 5 अरब साल पहले ज़मीन एक शदीद पिघले हुए मादे की सूरत में थी, लेकिन वक़्त गुजरने के साथ साथ ज़मीन की फ़ज़ा में पानी जमा होता गया और इसकी सतह ठंडी होकर एक क्रस्ट की शक्ल इख्तियार कर गई। फिर इसके कुछ अरसे और बाद चांद की तश्कील हुई। साइंसदानों का नज़रिया यह है कि मरीख सियारे का एक हिस्सा, जिसकी कमित ज़मीन का 10वां हिस्सा थी, अचानक ज़मीन से टकरा गया और इस तसादम के नतीजे में चांद का वजूद अमल में आया। फिर इसका कुछ हिस्सा ज़मीन के साथ मदगम हो गया और कुछ हिस्सा अलग होकर खुदा में बिखर गया, जबकि कुछ हिस्सा अलहदा होकर ज़मीन की काली गिरफ्त में आ गया, जिससे चांद की बाकायदा तश्कील हुई। गैसों का अखराज और आतिश फिशां का अमल शुरू होने से बुखारात वजूद में आए और बदतरीज ये बुखारात ठंडे होकर मायात की शक्ल इख्तियार कर गए, जिसके नतीजे में समुंदर भी वजूद में आया। अगर आप मरकरी और वीनस के बारे में इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो इसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप वहां जाकर इनके बारे में ज़रूर इंफॉर्मेशन हासिल कीजिएगा। चलें वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। गैसों का अखराज और आतिश फिशानी का अमल शुरू होने से बुखारात वजूद में आए। बदतरीज ये बुखारात ठंडे होकर मायात की शक्ल में इख्तियार कर गए, जिसके नतीजे में समुंदर भी वजूद में आया। इस शदीद दर्जा हरारत पर होने वाले कीमियाई अवामल से एक खुद कार मालिक्यूल्स तकरीबन 4 अरब साल कबल वजूद में आया और फिर इसके 50 करोड़ साल बाद ज़मीन पर मौजूद तमाम हयात का मुंबा वजूद में आया। फिर ज़ियाई तलीफ का अर्तका शुरू हुआ और ज़मीन पर मौजूद ज़िंदगी ने सूरज की रोशनी को बराह रास्त महसूस करना शुरू किया। इस अमल से पैदा होने वाली ऑक्सीजन फ़ज़ा में जमा होना शुरू हो गई और कुराए अर्ज़ के बलाई हिस्से में ऑक्सीजन ओज़ोन में तब्दील हो गई। फिर छोटे छोटे सेल्स से बड़े बड़े सेल्स वजूद में आते गए और ये सेल्स मज़ीद पेचीदा हालात अख्तियार कर गए, जिन्हें यूकेरियोट्स भी कहा जाता है। फिर बदतरीज या खिलवी आबादियाँ कसीर खिलवी आबादियों में तब्दील होती गई और इन खिलवियों का अनहसार एक दूसरे के लिए लाजिम होता गया और तमाम सेल्स मुख्तलिफ कामों के लिए मुख्तस होते गए और इस तरह कसीर खिलवी यानी मल्टी सेलुलर्स जानदारों का बाकायदा अर्तगा पेश आया। फिर कुदरत ने ज़मीन की बलाई फ़ज़ा में मौजूद ओज़ोन को आस्ता आस्ता ज़मीन के गिर्द एक हिफाजती तह बना दी। बुनियादी तौर पर 4 सतहें हैं, इनमें क्रस्ट, मेंटल, आउटर कोर और इनर कोर शामिल है। क्रस्ट सबसे ठंडी और सॉलिड तह है, जिसका डायामीटर 12,750 किलोमीटर है। तकरीबन ज़मीन का 70% हिस्सा पानी से घिरा हुआ है, जिसमें सबसे ज़्यादा औसत समुद्री पानी की है। सिर्फ थोड़ा सा हिस्सा साफ यानी फ्रेश वाटर पर मुश्तमिल है, जिससे ज़िंदगियां मुस्तफ़ीद हैं हो रही हैं। ज़मीन सूरज के गिर्द अपना एक चक्कर 365 दिन 5 घंटों और 48 मिनट में पूरा करती है। इस कुराए अर्ज़ पर कुल 7 बरे आज़म हैं, जिनमें सबसे बड़ा एशिया है, दीगर में अफ्रीका, शुमाली अमरीका, जनूबी अमरीका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका शामिल है। बरे आज़मों के मुतल्लिक़ मैं एक ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। अगर आप इनके बारे में इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो आप चैनल में जाएं और वहाँ कॉन्टिनेंट्स एंड पॉपुलेशन लिखें और आपको इनके मुतल्लिक़ कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल जाएगी।
جی، جبکہ 195 کل ممالک ہیں اور ان تمام ممالک میں سب سے بڑا ملک روس ہے جو کہ پوری دنیا کا 11.5% حصہ گھیرے ہوئے ہے، اور سب سے چھوٹا ملک ویٹیکن سٹی ہے جس کا کل رقبہ صرف 0.2 مربع میل ہے۔ زمین